नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। यहां आपको मिलेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस जो परीक्षाओं में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहयोगी होंगे। आज हम प्रश्नों के माध्यम से समसामयिक घटनाओं को समझेंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को और प्रमुख समसामयिक घटनाओं को। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 15 दिसंबर, बी 14 दिसंबर, सी 13 दिसंबर, डी 12 दिसंबर। उत्तर है बी 14 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना है। ऊर्जा हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन यह एक सीमित संसाधन भी है। इसलिए इसका कुशल उपयोग करना और बर्बादी को रोकना बेहद जरूरी है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में अशोक राज सिगडेल को जनरल की मानद रैंक प्रदान की गई है। वे किस देश की सेना से हैं? अ. भारत, बी. नेपाल, सी. भूटान, डी. श्रीलंका। उत्तर है बी. नेपाल। राष्ट्रपति ने अशोक राज सिगडेल को जनरल की मानद रैंक प्रदान की। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के जनरल अशोक राज सिगदेल को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक प्रदान की। तीसरा प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स विरासत संग्रह में किस भारतीय एथलीट की प्रतियोगिता कलाकृतियां शामिल की गई हैं? अ. पीटी उषा, बी. नीरज चोपड़ा, सी. मिल्खा सिंह, डी. अभिनव बिंद्रा। उत्तर है बी. नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा की प्रतियोगिता कलाकृतियां विश्व एथलेटिक्स विरासत संग्रह में शामिल की गई हैं। टोक्यो खेलों में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को एथलेटिक्स में पहला ओलंपिक खिताब दिलाने वाले नीरज ने पेरिस 2024 में पहनी गई प्रतियोगिता टी-शर्ट दान कर दी है। पेरिस 2024 ओलंपिक रजत पदक विजेता नीरज चोपड़ा और यूक्रेन की यारोस्लावा महुचिक विश्व एथलेटिक्स महिला फील्ड इवेंट एथलीट ऑफ द ईयर उन 23 एथलीटों में शामिल हैं जिनकी प्रतियोगिता कलाकृतियों को विश्व एथलेटिक्स विरासत संग्रह में शामिल किया गया। चौथा प्रश्न है, किस फिल्म को 30वें वार्षिक क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में नामांकन मिला है? अ. गंगूबाई काठियावाड़ी, बी. ऑल वी इमेजिन एज लाइट, सी. पुष्पा द राइड्स, डी. आरआरआर। उत्तर है बी. ऑल वी इमेजिन एज लाइट। फिल्मकार पायल कपाड़िया की ऑल वी इमेजिन एज लाइट को 30वें वार्षिक क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स (सीसीए) में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में नामांकन मिला है। क्रिटिक्स चॉइस एसोसिएशन ने 12 जनवरी 2025 को होने वाले पुरस्कार समारोह के लिए नामांकन की घोषणा की। पांचवा प्रश्न है, 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 कहां आयोजित किया गया? अ. कोच्चि, बी. देहरादून, सी. नई दिल्ली, डी. वाराणसी। उत्तर है बी. देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 12 दिसंबर को देहरादून में 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया। इसका आयोजन हर 2 साल में किया जाता है। पहला आयुर्वेद सम्मेलन 2002 में केरल के कोच्चि में हुआ था। छठवां प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ 12 सुखोई जेट खरीदने का सौदा किया है? अ. भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ, बी. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल, सी. बोइंग, डी. लॉकहीड मार्टिन। उत्तर है बी. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल। रक्षा मंत्रालय ने 12 सुखोई जेट खरीदने के लिए देश की प्रमुख सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल के साथ 13,500 करोड़ रुपए की डील की है। विमान को बनाने में लगने वाली 62.6% सामग्री घरेलू होगी। सातवां प्रश्न है, विलो चिप किस कंपनी ने विकसित की है? अ. एप्पल, बी. गूगल, सी. माइक्रोसॉफ्ट, डी. अमेज़न। सही उत्तर है बी. गूगल। गूगल ने हाल ही में अपनी नई क्वांटम कंप्यूटिंग चिप विलो का अनावरण किया है।
यह चिप 105 क्यूबिट्स के साथ आती है, जो इसे जटिल गणनाओं को तेजी से हल करने की क्षमता देती है। यह सुपर कंप्यूटर की तुलना में कई गुना तेज है। विलो चिप की मदद से समकालिक समस्याएं मिनटों में हल की जा सकती हैं, जो पारंपरिक कंप्यूटरों के लिए वर्षों का समय ले सकती हैं। यह चिप क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने का वादा करती है। 8वां प्रश्न है, फ्रांस में हाल ही में किसको नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? अ. इमैनुएल मैक्रों, बी. मिशेल बार्नियर, सी. फ्रांसवा बायरू, डी. इनमें से कोई नहीं। उत्तर है सी. फ्रांसवा बायरू। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने हाल ही में फ्रांसवा बायरू को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। यह नियुक्ति देश में हो रही राजनीतिक उथल-पुथल के बीच हुई है। 2025 के बिल पर संसदीय प्रतिरोध के कारण पूर्व प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर की सरकार गिर गई थी। 9वां प्रश्न है, पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 कहां संपन्न हुआ? अ. मुंबई, बी. कोच्चि, सी. नई दिल्ली, डी. चेन्नई। उत्तर है सी. नई दिल्ली। पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 12 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। यह सम्मेलन हड़प्पा काल से भारत की समृद्ध समुद्री विरासत पर प्रकाश डालते हुए सांस्कृतिक संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने का कार्य करेगा। 10वां प्रश्न है, 2027 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? अ. स्पेन, बी. ऑस्ट्रेलिया, सी. ब्राजील, डी. न्यूजीलैंड। उत्तर है सी. ब्राजील। हाल ही में विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा ने घोषणा की कि 2027 में होने वाला महिला विश्व कप ब्राजील में 24 जून से 25 जुलाई तक खेला जाएगा। यह पहला अवसर होगा जबकि दक्षिण अमेरिका के किसी देश में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। महिला विश्व कप में कुल 32 टीम भाग लेंगी। स्पेन इस टूर्नामेंट का मौजूदा चैंपियन है। 11वां प्रश्न है, 22वां दिव्य कला मेला कहां आयोजित किया जा रहा है? अ. नई दिल्ली, बी. भोपाल, सी. लखनऊ, डी. जयपुर। उत्तर है अ. नई दिल्ली। 22वें दिव्य कला मेला इंडिया गेट, नई दिल्ली में 12 से 22 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया जा रहा है। इस मेले का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने किया। इस भव्य आयोजन में लगभग 100 दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों की भागीदारी होगी। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।